अब हम श्लोक नंबर 29-30 की व्याख्या पढ़ेंगे महाराज श्री ज्ञानानंद जी की पुस्तक गीता प्रेरणा से। गीतांजलि जी से अनुरोध कि वो श्लोक नंबर 29-30 की व्याख्या पढ़ दें। एक बार दोनों श्लोक पढ़ देती हूँ। जी। जब भी हम ये श्लोक बोले तो यहाँ शुद्ध इसके लय पे थोड़ा ध्यान दें। शुद्धाप्येनम् शुद्धाप्येनम् वेदना चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचयितुमर्हसि। हाँ जी गीतांजलि जी। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। कोई आत्मा होता हैरान, चकित होके करता है कोई बखान, है सुनता कोई आश्चर्य में ही, नहीं जान पाता कोई सुन के भी। अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन रहस्यमय है गीता जी का यह श्लोक। कोई एक इस आत्म तत्व के विषय में सुनने, वर्णन करने अथवा देखने की स्थिति में आता है। संसार का आकर्षण, विषय, रस, ब्रह्म सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य सबको अपनी ओर आकर्षित करते हुए सब मोह की निद्रा में है, अविद्या के रोग से ग्रस्त हैं, अनित्य ही नित्य भास रहा है, बंधन को ही मोक्ष मान बैठे हैं, दुखों में ही सुख की कल्पना कर रहे हैं। आत्म क्या, आनंद कहाँ, मोक्ष की स्थिति क्या, कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य क्या, तनिक भी जागरूकता नहीं इस संबंध में। विशेष कृपा हो कृपामय प्रभु की, तब संसार में असारता, दुख रूपता का एहसास और सार तत्व को देखने, सुनने, समझने की जिज्ञासा किसी में जागृत होती है। कश्चित शब्द का और स्पष्ट रूप से आप गीता श्लोक 7 चैप्टर 3 में देखेंगे आगे। हजारों मनुष्य में कोई एक प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पहली बात, आत्म तत्व की सुनाने की स्थिति में कोई विरला और उसमें भी कोई जानने की अवस्था में और भी विरल, कोई सुनकर भी नहीं जान पाता। आत्मा व अरे दृष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, यह उपनिषद वाक्य सीधा स्पष्टीकरण है। आत्मा दृष्टा है, यह सत्य है, लेकिन विशेष स्थिति में दृष्टव्य भी है। यह स्थिति है श्रवण, मनन, निधिध्यासन की। श्रवण महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन श्रवण ही पर्याप्त नहीं। श्रवण के पश्चात मनन और फिर व्यवहारिक प्रयोगशाला, निधिध्यासन अथवा ध्यान की स्थिति में जाकर अनुभव। अभाव प्राय मनन और ध्यान का रह जाता है। यद्यपि प्रारंभिक स्थिति में तो सुनना सुनाना भी कर्म आश्चर्य नहीं, जन्म जन्मांतरों से सांसारिक विषय वस्तुओं की चर्चा करने सुनने तक सीमित रहता है जीव। कभी सुख, कभी दुख, कहीं निंदा, कहीं प्रशंसा, कुछ खोना, कुछ पाना, कहीं अनुकूलता, कहीं प्रतिकूलता, मान अपमान, लाभ हानि, जीत हार, बस यहीं तक सीमित रहता है चर्चाओं का क्रम। यह एक सहज सी स्थिति बन जाती है। बहुधा तो यह मान लिया जाता है कि इससे आगे और कुछ है ही नहीं। कूप मंडूक की सी स्थिति हो जाती है। कुएं के मेंढक को नहीं लगता कि ऐसे विशाल भी जल का केंद्र हो सकता है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि यह तो आश्चर्य स्वाभाविक ही है। सुदूर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो पैदल या बैलगाड़ी की सवारी के आगे कुछ नहीं जानते, वहीं से कोई रेलगाड़ी अथवा फिर हवाई
जहाज को देखकर या बैठकर आता है और वहां बताता है तो अनुमान लगा सकते हैं आप कितना आश्चर्य होता होगा उन लोगों को जिन्होंने कभी रेलगाड़ी या हवाई जहाज नहीं देखा। जिसने देखा है वह आश्चर्य में उसका वर्णन करेगा ही। जिन्होंने देखा भी नहीं वह आश्चर्य की भांति ही सुनेंगे। कुछ प्रेरणात्मक सूत्र हैं इस श्लोक में कल्याण पथ के पथिकों के लिए। आत्मस्वरूप की स्थिति का रोमांच यद कचिंत पढ़ने मात्र से हुआ होगा। एक सहज सी प्रेरणा ली जा सकती है आत्मचिंतन एवं आत्मानंद की अनुभूति हेतु। प्रेरणा के साथ चेतावनी भी। केवल सुनने सुनाने तक ना रह जाए ये स्थिति। सुने, समझें, माने और फिर जाने। पूर्णता जानने में है। गीता मात्र मौखिक वाचिक ज्ञान का ग्रंथ नहीं, धर्म की जानकारियों का ही शास्त्र नहीं, यह अनूठी विशेषता है इस पावन ग्रंथ की। इसमें केवल ज्ञान का महत्व नहीं, ज्ञान के साथ विज्ञान की भी बात है। धर्म केवल चर्चा या कर्ण रस का साधन नहीं, धर्म को तत्वतः जानने की दृढ़ प्रेरणा बार बार दी गई है। आत्म तत्व या अथवा कह दिया यही पर्याप्त नहीं, उसे अनुभूति बनाने हेतु प्रेरित किया है श्री भगवान ने। अनुभव कहाँ करें, कैसे करें, गीता गायक प्रभु स्पष्ट संकेत करते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवधेय है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। तत्व की खोज कहाँ? कहीं बाहर से नहीं, कहीं किसी अन्य लोक से नहीं, देह के भीतर ही सदैव निवास है आत्मा का। मैं सब प्राणियों के हृदय में अगर आपके स्थित घर में सबका सोलर आत्मा हूँ। प्लांट भी लगा हुआ है स्वाभाविक भी चलेगा। हाँ वही तो है सोलर एनर्जी। नहीं एनर्जी तो पता है हमें, फ्रिज की उसमें आ रहा था ना। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। स्वाभाविक निकटता आत्मीयता का लाभ लिया जा सकता है, पहले चिंतन के रूप में आत्म तत्व का और फिर शनय शनय अनुभूति का। सर्वव्यापी परमात्मा आत्मा बनकर जब समस्त शरीरों में वास कर रहा है तो निश्चित रूप से वह शरीर में भी है। मेरे भीतर भी आत्मा रूप में वही चेतना है। पहले अपने भीतर स्वीकारें, फिर चिंतन में लाएं, लक्ष्य निश्चित करें और तत्पश्चात जिज्ञासा में दृढ़ता लाते हुए अपने भीतर अभ्यास के द्वारा उसे अनुभव करने का प्रयास। क्रम क्रम से आगे बढ़े, नीचे एक स्थान पर खड़े ना रह जाएं, लेकिन ऊपर सीधी छलांग भी नहीं। आत्म तत्व भीतर है, सबके भीतर, इसीलिए मेरे भीतर भी जिज्ञासा दृढ़ हो जानी चाहिए। यह पढ़ते हैं, मेरे भीतर आत्मा रूप में स्वयं परमात्मा और मैं उसके साक्षात से वंचित, ऐसा क्यों? यह उत्कंठा जीवन में बहुत लाभ देगी। आत्म तत्व की पहचान अपने भीतर होगी, इसीलिए अपने भीतर देखने का अभ्यास बनाएं। आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास जागृत होगा, निश्चिंतता निर्भयता का लाभ मिलेगा। कुछ समय बाहर से नेत्र बंद करके भीतर देखें। आत्म तत्व भीतर अर्थात आनंद भीतर, ज्ञान भीतर, दिव्य प्रकाश भीतर और फिर नित्य अमरत्व। आत्मा नित्य है, अवधेय है। लेकिन आत्मा तदात्मा शोक रहित अवस्था का आधार है। वहां क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं, वध या मृत्यु की कोई कल्पना नहीं, अपरिवर्तनीय अजर अमर अविनाशी। अर्जुन से श्री भगवान आत्मा अनात्म प्रकरण के इस अंतिम श्लोक में यही प्रेरणा दे रहे हैं पार्थ। केवल शरीरों को ना देखें, इस प्रकार शोकातुर भयभीत बना रहेगा। हे भारतवंशी, सबकी देह में दृष्टि उसी आत्मा पर केंद्रित कर। शरीरों को लेकर शोक करना उचित नहीं। शोक कोई चाहता नहीं, लेकिन शोक जीवन से जाता नहीं, क्योंकि बुद्धि देहात्म हो चुकी है। आत्म अनात्म प्रकरण का एक सबल प्रेरणा है कल्याणकांक्षी मानव के लिए। शरीर से का यथा संभव सदुपयोग करो। शरीर प्रथम आधार है धर्म साधन का।
इसी रूप में इसका उपयोग करो, लेकिन वास्तविकता समझो, विवेक जागृत रखो, शरीर से आसक्ति नहीं, शरीर के परिवर्तन को अपना नहीं, शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु नहीं, वृत्ति शरीर में ना उलझ कर रह जाए, उसे ऊंचा उठाओ, आत्मा से संबंध, आनंद ही आनंद। गीता प्राणी मात्र को कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करने का ग्रंथ है। कर्तव्य पालन की प्रतिबद्धता गीता की स्पष्ट प्रेरणा है। अर्जुन की दृष्टि शरीरों तक केंद्रित हो गई है, वास्तविकता भूल गया अर्जुन, इसीलिए प्रारंभ में ही श्री भगवान को आत्म तत्व की पराकाष्ठ का संदेश देना पड़ा। अर्जुन सुनता रहा, लेकिन मौन कोई उत्तर नहीं। श्री भगवान ने देखा कि समस्या अधिक विकट है, रोग जटिल है, धीरे धीरे क्रमिक स्थितियों से इसका उपचार करना पड़ेगा। बुद्धि इतनी विमोहित है कि अभी ज्ञान की पराकाष्ठा स्वीकार नहीं कर पाएगी, अतएव अभी व्यवहारिक स्थिति से प्रेरित करना होगा। आत्म तत्व की ऊंचाई से श्री भगवान व्यवहार के धरातल पर आए। धन्यवाद गीतांजलि जी।